हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रत्येक दिन आपके लिए विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आपके एग्जाम से जुड़ी हुई, आने वाले फॉर्म्स और विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं एक इन्फॉर्मेशन। आप में से अधिकतर लोगों को हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन पता भी चल गई होगी। अगर नहीं पता तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता है 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड एलटी का, ठीक है। तो इस एलटी से संबंधित यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भर्ती को पीछे कर दिया जाए, और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भर्ती को पीछे ना किया जाए और नियत जो इसकी डेट है उस पर ही भर्ती को करा दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या आई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एलटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थियों को कोरोना का टेस्ट कराना होगा। बिना इस रिपोर्ट के वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आयोग इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजेगा। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी की एलटी भर्ती परीक्षा प्रदेश में 25 अप्रैल को 2 पालियों में होनी जा रही है। जैसे कि आपको पता है, 2 पालियों में ये परीक्षा होनी जा रही है। इसमें करीब 50,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। लगातार बढ़ते जा रहे कोविड संक्रमण के चलते आयोग इस परीक्षा को 2 पालियों में कराएगा। आधे विषयों की परीक्षा पहली पाली में और आधे विषयों की परीक्षा दूसरी पाली में होनी है। आयोग ने साफ कर दिया कि कोई भी कोरोना संक्रमित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिस अभ्यर्थी का तापमान टेम्परेचर अधिक आएगा उसे अलग आइसोलेशन कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलाई जाएगी। रविवार तक प्रदेश में 52 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। देहरादून में 27, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 18 और टिहरी में 1 कंटेनमेंट जोन है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि सभी जिलाधिकारी को इस क्षेत्र में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए पत्र भेजा जा रहा है। इसके तहत एक तो उनके प्रवेश पत्र को परीक्षा का ई पास माना जाएगा। दूसरा, प्रशासन इन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की कोविड जांच कराएगा। अभ्यर्थियों को 72 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक जो यहाँ पर ये नियम बनाया गया है, थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप मान लेते हैं ऐसा ना हो, भगवान करे, लेकिन अगर किसी में ये लक्षण पाए जाते हैं तो परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा कई टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है और वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया, उसके लिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, ठीक है। उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कई अभ्यर्थियों ने आयोग से ये मांग की है कि वे एलटी भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए। जो अभ्यर्थी कोरोना से ग्रस्त हैं, अगर वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। सरकार ने आयु सीमा में छूट भी दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से संक्रमित अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये कहना है परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग करने वाले पक्ष में जो लोग हैं उनका, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि परीक्षा थोड़ी सी पीछे हो जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बेचारे कब से इसमें लगे हुए हैं और किसी दुर्भाग्यवश उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, या फिर कंटेनमेंट जोन से हो और वो सर्टिफिकेट ना बना पाए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये जानना जरूरी है आपका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में आता है या नहीं आता है। तो आप ये सबसे पहले पता कर लें और उसके बाद अपनी रिपोर्ट करवा लें, जांच करवा लें, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट आपको 72 घंटे के भीतर वाली रिपोर्ट लेके आनी है, यानी कि 3 दिन लगभग के भीतर की रिपोर्ट आपको लेकर आनी है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर संतोष बड़ोनी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थियों को ही जांच के बाद परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, संतोष बड़ोनी ने कहा है ये। तो यहाँ पर आप अगर चाहते हैं इसको परीक्षा को पीछे कराना, तो आप जो है किसी भी माध्यम से, चाहे ईमेल करें, चाहे फ़ोन करें आयोग में, ठीक है, या जिलाधिकारी को अपने क्षेत्र के उनको ज्ञापन सौंपें। तो इस तरीके से आप विभिन्न तरीके से आप जो है इसके लिए कर सकते हैं। अगर चारों तरफ से अगर ऐसे अभ्यर्थी बोलेंगे तो फिर संभवतः परीक्षा पीछे हो सकती है। अगर आप
चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा नियर डेट पर हो तो फिर बात कुछ और है। ठीक है, तो अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, हम आगे आपसे मिलते रहेंगे और तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद।